इस तरह की जगह पे सबसे ज्यादा तंगी होगी गाड़ी को। तो अगर अपनी कार पे आने का प्लान कर रहे हैं तो इन जगहों पे सबसे ज्यादा एहतियात करनी है। मेन रास्ता ना वो वाला था, वहां से जाया करते थे। और अगर आपका भी इरादा है इस सीजन कुमराट अपनी गाड़ी पे जाने का, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि थल से आगे कुमराट तक रोड कंडीशन कैसी है, कहाँ तक आपकी गाड़ी जाती है, कहाँ से आगे आपको जीप रन करनी पड़ती है, आजकल जीप रन क्या चल रहा है, और ओवरऑल कुमराट में कौन कौन से पॉइंट है जो आप जीप रन करके देख सकते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए। इस्लामाबाद से कुमरात का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 371 किलोमीटर है और गूगल आंटी वो कहती है कि आप 9 घंटे पहुंच जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 12 घंटे लग जाते हैं। इस्लामाबाद पहुंच के आप लोगों ने अपनी गाड़ी का रुख करना है पेशावर वाली मोटरवे पे, और इस पे तकरीबन 90 किलोमीटर सफर करने के बाद आपने लेनी स्वात वाली मोटरवे। स्वात वाली मोटरवे चकदरा के पास जाके एंड होगी, और यहाँ से आगे कुमराट जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहले मेन रास्ते की बात करते हैं, जो ये आपको चित्राल का बोर्ड लगा नजर आ रहा है। आपने इसी रोड पर अपना सफर कंटिन्यू करना है। ये रास्ता आगे आपको लेके जाएगा तिमरगरा, और तिमरगरा से आगे जाके फिर ये बाबा कुमराट के पास, यहाँ से आपका कुमराट का सफर शुरू होता है। यहाँ से कुमराट तकरीबन 70 किलोमीटर है, और यहाँ से आगे थल तक मल्टीपल पॉइंट्स पर रास्ता खराब है, जिसका मैं आपको थोड़ी सी देर में बताता हूँ। एक दूसरा रास्ता भी है, जब आप चकदरा से स्वात वाली मोटरवे से नीचे उतरते हैं तो वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन होता है कलाम जाने का। अगर आपने कलाम से जाना तो फिर कलाम से जो ये रास्ता जाता है कुमराट को, ये ऑफ रोड ट्रैक है। मैं इसी रास्ते से कुमराट आया हूँ, और ये 4x4 ट्रैक है। ये कार वाला रास्ता नहीं, कार वाला रास्ता वही है जो मैं भी आपको थोड़ी सी देर में आगे बताऊंगा। मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन पापा ने मना कर दिया। बस ये कहूंगा कि वो ये कुमराट थल हर साल की तरह, जैसे आप होटल के मामले में बुरा एक्सपीरियंस होता है कि आप 5500 रुपए का ही रूम लिए और अभी ठंडे पानी से नहाए हैं। अच्छा, ये ठंडा पानी ऐसा था जैसे हमारे वहाँ पंजाब में दिसंबर में होता है, और ये तो सर सुन हो जाता है, और गर्म पानी आया ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा सा इशू है, और गर्म पानी आया नहीं। और छोटे छोटे बाथरूम तो कहते बाल्टी, मतलब कि आपको बाल्टी देते, बाल्टी में नहाया नहीं जाता क्योंकि जहाँ नहाने वाली जगह है उसके साथ ही फ्लश लगा हुआ है। तो ये थोड़े से इश्यूज है यहाँ पे होटल्स के, और ये पूरे थल कुमराट में यही इशू है। हाँ, अगर आपको मतलब कि अच्छा कमरा चाहिए तो फिर आपको 15-20 हज़ार रुपया देना पड़ता है। इतना मेरा बजट नहीं है। पिछले साल मैंने एक रूम लिया था 8-10 हज़ार वाला, उसमें तो सुबह ठंडा पानी भी नहीं है, तो अच्छा बड़ा होटल था। तो ये ना, आपने अगर कुमराट आना तो आप सोच के ना कि होटल के मामले में आपका कोई एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होगा। बाकी अपना सफर शुरू करते हैं आगे। यही पंप आता है कि हाँ, कलाम से यहाँ तक ना हमने तकरीबन 56 किलोमीटर सफर किया है, और हमारा जो अभी पेट्रोल लगा है वो 4300 का, और कल 3700 का डलवाया था कलाम से। अगर आपने इसे पिछली वीडियो नहीं देखी ना, तो मैं बटकोई टॉप से आया हूं, तो वो सारे 4x4 ट्रैक था ना। तो जब जिम्मी हमारी नॉर्मली 8 की एवरेज कर जाती है, इंजन 1800 सीसी है हमारा, लेकिन जब 4x4 लगाया हो ना तो वो तक 8 से कम हो जाती है, मतलब 5-4-5 ही करती है मुश्किल से। इस वजह से हाफ टैंक जो है ना हमारा लग गया। और पेट्रोल की प्राइस भी यहाँ पे 314 रुपये है। थल से आगे पेट्रोल पंप नहीं आता, तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा ले अगर आपने अपनी गाड़ी पे जाना हो यहाँ से आगे कुमराट। बाकी देखते हैं कि कार वाला रास्ता है या नहीं कुमराट का। मेन थल बाजार से कुमरार का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 8 किलोमीटर है। लोग कहते हैं कि कार जाती है, लेकिन कार वाला रास्ता नहीं है, क्योंकि जैसे थल बाजार से आप निकलते हैं ना तो रोड का टॉर्चर शुरू हो जाता है, क्योंकि रोड तो है ही नहीं, आपने दरिया के अंदर से जाना होता है, और इसमें मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे गाड़ी ठीक ठाक नीचे लगती है। और ये अभी खत्म ही नहीं होता। जो मेन रास्ता था कुमराट वाला, वो लास्ट ईयर फ्लड की वजह से तकरीबन बह गया है, तो अब ये इस तरह डाइवर्जन बनाई हुई, और ये गाँव के अंदर से जाना पड़ता है, और ये रास्ता बहुत ज्यादा नैरो, तो यहाँ पे ट्रैफिक का भी थोड़ा सा इशू लगता है। आखिर में आके रास्ता बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, मतलब कि अच्छी भली गाड़ी भी यहाँ पे नीचे लगती है। सबसे ज्यादा जो गाड़ी आपकी नीचे लगेगी ना, वो इस पैच में लगेगी, क्योंकि ये पत्थर बहुत बड़े हैं, और अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी है, या वो लोग अंदर बैठे, फैमिली अंदर बैठे, तो गाड़ी यहाँ पे ठीक ठाक नीचे लगती है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि कुमराट का जो रास्ता है ना, वो कार वाला नहीं है। बाकी फिर जैसे ही इस गांव से निकल के दोबारा मेन रास्ते पे कनेक्ट होते हैं, तो पता लगता है कि दरिया का फ्लो कितना ज्यादा है और रास्ते की क्या हालत है। ये टोटल 8 किलोमीटर जो है ना बम्पी राइड है, और ये कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट कुछ 50 मिनट लग जाते हैं। ये कुमराट एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे आपके CNIC की एंट्री होती है, और यहाँ से फिर समझे कि कुमराट जंगल जो है एक तरह से शुरू हो जाता है। नेटवर्क यहाँ तक जैस का 4G LTE चल रहा था कुमराट जंगल में भी इस दफा, तो ये अच्छी बात है। आबशर तक की तकरीबन नेटवर्क जो है ना जैस 4G LTE चलता है। कुमराट जंगल तक लोग अपनी गाड़ी ना ले आते हैं, लेकिन सिर्फ वो इशू यही है कि मतलब कि जिसकी गाड़ी होती है वो खुद चला रहा होता है, साथ वाले बेचारे पैदल आ रहे होते हैं। तो ये देख ले, अगर अपने अपनी गाड़ी लेके जाना है तो ये माइंड में रखेगा कि साथ वालों को उतार के आपको काफी देर तक गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मुसलसल जगह आती है जहाँ पे गाड़ी मुसलसल आपकी नीचे लगती है। बाकी मेन जंगल जैसे शुरू होता है तो उसके बाद फिर आपको ये वाटर क्रॉसिंग्स मिलती हैं।
बाकी लोग अपनी कार्स लेके आए हुए थे। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि कार जाती नहीं है, कार चली जाती है, लेकिन जो पीछे इशू बताए हैं वो इशू है। और मैं रिकमेंड ये करूंगा अगर फैमिली के साथ हैं तो कार पे ना आएगा, जीप रेंट कर लेगा, आपका सफर आसानी से गुजर जाएगा। बाकी मेन जंगल तो अब काफी आगे जाके होता है, जो पहले कुमराट का जंगल था वो तो खत्म हो गया है। तो मेन कुमराट से कुमराट वाटरफॉल का ट्रैवल डिस्टेंस जो है ना वो तकरीबन 3 किलोमीटर है, और रोड जैसा पीछे है वैसे कुमराट वाटरफॉल तक है। अगर पत्थर और इस पे आपको इस तरह के खराब पैच मिलते हैं कुमराट वाटरफॉल तक। जिमी का यही फायदा है कि इसको आप किसी भी पॉइंट के आखिरी पॉइंट तक लेके जा सकते हैं। और ड्रोन का ये फायदा है कि मुझे चल के आबशार के पास, क्योंकि यहाँ जहाँ जिमी खड़ी है यहाँ से भी थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा 5 मिनट आगे, लेकिन मुझे चल के नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपको ड्रोन से दिखा देता हूँ आबशार कैसी है। कुमराट के ना 3 टूरिस्ट पॉइंट है मेन, मतलब कि एक तो कुमराट जंगल इटसेल्फ हो गया, उसके बाद ये आबशार है, आबशार से आगे भी एक पॉइंट है, तो अब वहां पे चलते हैं। 99% टूरिस्ट जो है ना वो कुमराट वाटरफॉल तक आते हैं और फिर यहाँ से वापस हो जाते हैं, लेकिन जो असल जंगल है ना वो कुमराट वाटरफॉल से थोड़ा सा आगे जाकर शुरू होता है। और हमने भी सोचा कि एक ब्रेक इस जंगल में ले लेते हैं। पापा के ना 3 शौक है, एक ट्रैवलिंग, दूसरा ये ऑफ रोड कच्चे रास्ते पे जीप चलानी और तीसरा कुकिंग। 2 मैं पहले दिखाता रहा हूँ, ये तीसरे वाला आप पहली दफा देखेंगे। मेरे चैनल पे ना कोई 200 प्लस वीडियोस है, और ये दूसरी वीडियो जिसमें बोले कहीं बैठ के कुछ पकाया, एक 4 साल पहले आई थी और एक आ जाई है। बाकी इस जगह पे कैंपिंग की थी, आप देख ले, आपको कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि सारा ये समेट लिया है। और ये मैं गाड़ी में रखूँगा, आगे जहाँ के डस्टबिन मिलेगी वहाँ फेंकूँगा। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि जब कभी कैंपिंग करें तो जिस जगह पे कैंपिंग की है, अक्सर यहाँ पे जहाँ पे कैंपिंग की होती है लोग अपना कूड़ा वहीं फेंक जाते हैं, वो कोई उठाता भी नहीं। और जहाँ जिस तरह की जगह प्यारी जगह पे जाते हैं तो कूड़ा नजर आ रहा था, उसके पीछे रीजन ही ये है। तो बस कैंपिंग करते हुए थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखिएगा। बाकी मजा कैंपिंग का तभी होता है जब 2-4 लोग हो ना, कम से कम 4 हो, एक को काटने पे लगाया हुआ है, एक को पकाने पे। अभी ये कि हम 2 होते तो मैंने वीडियो भी बना लिया, साथ साथ काम भी पकाना तो पापा ने, लेकिन जो हेल्पर होता है छोटा वो ड्यूटी मेरी होती है। बाकी कुमराट वाटरफॉल के बाद जो अगला पॉइंट आता है ना वो है काला चश्मा। कुमराट वाटरफॉल से काले चश्मे का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 4 किलोमीटर है। जैसे कुमराट वाटरफॉल से थोड़ा सा आगे है तो फील हुआ कि जो मेन रास्ता है वो तो दरिया के अंदर आ गया है, तो साइड पे डाइवर्जन बनाई हुई थी, और जैसे ये डाइवर्जन ली तो ये रास्ता सीधा कर रहे थे। और जब रास्ता सीधा हुआ तो उसके बाद इनसे कुछ ये बातचीत हुई। 500 रुपये दो, ये रोड हमने बनाया। 500 रुपया ना करो यार। शुक्र अल्लाह का। ये रोड हम लोगों ने बनाया अपनी जमीन में। वो 500 मांग रहा है। 500 रुपये हर गाड़ी से लेंगे जी। लो देती भी नहीं है, बाजी लो 200 देती है। वापसी भी देने पड़ेंगे। नहीं वो आगे अभी दे दो। ये देख लेगा, ये ना वापसी तो वापसी फिर देना। वापसी में नहीं, कोई और यहाँ बैठा हो वापसी में। नहीं मैं हूँ ना। चलो मेहरबानी, शुक्रिया। काफी सारे टूरिस्ट पैदल जा रहे थे, लेकिन हम तो अपनी जीप ही ले गए थे। जैसे जैसे आगे जा रहे थे रास्ता ये मजीद खराब हो जाता है, जंगल ये मजीद घना हो जाता है जब आप कुमराट आबशार से आगे आते हैं। लेकिन रास्ता जैसे जैसे काला चश्मे के पास जाएंगे वैसे वैसे रफ होता जाएगा, पत्थर भी निकलेंगे और वाटर क्रॉसिंग भी आती है। और इन पत्थरों की वजह से इस रास्ते पे थोड़ी सी तंगी होती है। हमने तो 4x4 लगा लिया था तो इतना इशू नहीं बना। और ये है जी काला चश्मा, और इसको देख के शौक लगता है।
और यही पॉइंट था असल में ना, आज से काफी टाइम पहले, मतलब 4 साल पहले जो काला चश्मा था तब ये पॉइंट था, तब यहाँ पे फ्लड नहीं आया था, तो दरिया के दोनों दूसरी तरफ जाके बैठते थे। अब फ्लड की वजह से ना वो सारा पॉइंट ही ये खत्म हो गया है। और मेरा काला चश्मा आने का मकसद भी नहीं था, मैंने तो आगे तो जंगा जाना है, लेकिन ये था मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं। मोस्टली जो टूरिस्ट है ना वो आबशर तक आते हैं, कुमराट आबशर तक, और फिर वहीं से वापस चले जाते हैं। तो मैं भी आपको रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आप जीप रेंट करते हैं तो कुमराट आबशर तक आएँ और वहीं से फिर ना वापस चले जाएं, जंगल वगैरह देख के। रेंट में आपको थोड़ा सा ना बताता हूँ, आगे जाके कंफर्म कर लो कि कितने रेंट। कुमराट वैली का जो आखिरी पॉइंट है ना, मतलब जहाँ तक जीप जाती है वो ये तो जंगा है, और काले चश्मे से इसका ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 8 किलोमीटर है। रास्ता जैसे ही आप यहाँ से आगे निकलते हैं तो मजीद खराब हो जाता है, जंगल भी एक दफा फिर बहुत ज्यादा घना हो जाता है। और किसी टाइम में कुमराट इतना घना होता था जितना अब ये काला चश्मा से आगे घना जंगल आता है। शुरू के 3 किलोमीटर रास्ता ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आखिरी के 5 किलोमीटर है ना, इसको मैं मतलब कि टफ किस्म का ऑफ रोड कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें कहीं की जगह रास्ता बहुत ज्यादा खराब आ जाता है तो जंगा से पहले। काला चश्मे के बाद नेटवर्क कोई भी नहीं चलता, और ना ही आपको कोई फैमिली वॉशरूम्स की फैसिलिटीज मिलेगी, तो ये आपने माइंड में रखना अगर तो जंगा की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये 8 किलोमीटर करने में ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट लग जाते हैं। अच्छा जी, इस पॉइंट का जो नाम है ना तो जंगा, इसलिए कि यहाँ पे ना 2 रंग के पानी मिल रहे हैं, एक ब्लू कलर का और एक गंदरा सा पानी। अच्छा, जहाँ पे जीपे खड़ी हुई ना, ये तो जंगा नहीं, असल जो तो जंगा है ना वो यहाँ से आगे, मतलब यहाँ से आगे 10 मिनट जीप को लगते हैं, फिर वहां से आगे 10 मिनट ना पैदल चलना पड़ता है। लेकिन ये कि यहाँ जहाँ तक मतलब जो रेंट की जीप है वो भी इस पॉइंट तक आती है जहाँ मैं आया हूँ। ये पॉइंट कैसा है और ये जगह ओवरऑल कैसी है वो आप देख ले, उसके बाद मैं आपको अगली बात बताता हूँ। आई होप आपको ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। और मैं नॉर्मली ना हमेशा कुमराट जब आता था तो आबशर तक आता था और वहां से वापस चला जाता था, और हर दफा कमेंट होता था कि आप तो जंगा जाए तो जंगा जाए, तो चलो ये भी लग गया तो जंगा वाला। यहाँ से आगे वो तो जंगा से आगे भी मतलब कि है ट्रैकिंग वाले रास्ते है, एक शाहजोर ले है, शायद रोज इस तरह की लेक है, और भी एक दो जगह है, लेकिन वो सारी ट्रैकिंग वाली है ना। जो जीपेबल है ना ट्रैक वो यहाँ तक की है, इस पॉइंट तक जहाँ पे जीपे खड़ी हुई है। एक चीज माइंड में रखिएगा, अगर अपनी 4x4 या बाइक्स पे आने का प्रोग्राम है थल से तो जंगा तक, तो जो ये लोकल ड्राइवर्स है ना ये थोड़ा सा यहाँ पे तंग करते हैं, मतलब कि थल से लेके तो जंगा तक हर ड्राइवर ने हमारी साइड पे दबाई है, और जो कोई आगे था वो रास्ता भी नहीं देता था, मतलब कि आगे लगा के या भगाने लग पड़ता था या आहिस्ता कर लेता था। बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम कुमराट आ रहे हैं तो ये सोच के आएगा कि इसका जो टूरिज्म है ना वो नारायण सवात या कश्मीर जैसा नहीं है, तो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज्यादा हाई रख के ना आएगा, क्योंकि लिमिटेड सा टूरिज्म है, इस वजह से लिमिटेड फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलती हैं। स्पेशली अगर आप हमारे जैसे बजट ट्रैवलर्स हैं तब तो ये सोच के आएगा कि खाने पीने में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अच्छा जी, अगर आपने थल से तो जंगा जाके वापस थल आना ना, तो उसके लिए आपको पूरा डे चाहिए, पूरे डे की एक्टिविटी, तो इसका आपने माइंड में रखना है। बाकी कुमराट में इस साल जो रेंट है ना होटलों का, जो अच्छे होटल है वो 25-30 हजार रुपया मांग रहे हैं, 40-40 तक भी जा रहे हैं। जो 25 और 3 हजार वाले कमरे हैं वो उनका एक लोकल से पूछा था, वो कलाम से आया था लेके, तो उसने बताया कि वो बिस्तर इतने साफ नहीं थे, तो पीछे फिर उसकी उन्होंने थल जाके ना 4000 रुपए में रूम लिया। बाकी सेल्फ कैंपिंग के लिए जगह बनाई हुई है, आप अपने टेंट लगा सकते हैं, लेकिन ये कि कोशिश करें अगर कैंपिंग करते हो तो टेंट किसी ऐसी जगह पर लगे जहाँ पे आपके आसपास पानी हो। बाकी ओवरऑल कुमराट के वेदर की बात करूँ तो जब मैं गया था वेदर ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन हवा रुक जाए और धूप निकले तो फिर वेदर दिन में गर्म होता है, शाम में बेहतर हो जाता है, लेकिन अगर बादल और हवा चल पड़े तो फिर दिन में भी ठंडा होता है। तो कपड़े अपने साथ गर्मी वाला रखेगा, लेकिन जैकेट और सेफ्टी के लिए रख लेगा पास। हम लोग अपने दिन थल की तरफ जा रहे थे तो हमें गाड़ी वालों ने हाथ दिया, तो पूछने पता लगा कि इनकी गाड़ी की बैटरी लो हो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, और गाड़ी ऑटोमेटिक तो धक्का लगा के स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो लकीली हमारे पास जंप स्टार्टर था, तो पापा ने कहा कि ट्राई करते हैं, और पापा ने इनकी गाड़ी जो थी वो स्टार्ट कर दी। आप लोग जब इन एरियाज में आते ना तो अपनी गाड़ी की पूरी तसल्ली करके आया करें, क्योंकि जैसे कुमराट से 8 किलोमीटर पीछे थल में जाके कहीं मैकेनिक मिलना, बीच में मैकेनिक नहीं था, तो ये कि हमारे पास तो लकीली चीजें थी तो इनकी गाड़ी स्टार्ट होगी, लेकिन अगर फैमिली वाले होते तो फिर मसला बढ़ जाना था। तो ये कुछ चीजें इनका अपने माइंड में रखना है।
अच्छा जी, ऐसे कि मैं तो बट कोई वाले रास्ते से कुमरा रहा था, लेकिन आप लोगों ने इस्लामाबाद से आना ना, तो पिछले साल ना श्रृंगल से थल तक रास्ता काफी खराब था और इस साल तो थल वाला ब्रिज भी बह गया है। तो मैंने तो सुबह जाना है, लेकिन आप अभी ये थल से श्रृंगल तक रास्ता देख लो और बाबे कुमरार तक देख ले कि रोड की कंडीशन कैसी है। उसके बाद फिर मैं आपको ना टोटल सारी जीप रेंट यहाँ से थल से आगे कौन से पॉइंट का कितना जीप रेंट है और थल में रूम मैंने कौन सा लिया वो सारी डिटेल बता देता हूँ। मेन थल बाजार से बाबा कुमरार का ट्रेवल डिस्टेंस तकरीबन 65-66 किलोमीटर है और थल से जब आप निकलते तो पहले 30 किलोमीटर रास्ता काफी खराब है। मतलब जैसे पहले थल से आप निकलते तो एक ये ब्रिज आता है, ये टूटा हुआ है, लेकिन इतना मसला नहीं है, क्रॉसिंग हो जाती है, लेकिन पानी तेज हो तो थोड़ा सा इशू बन जाता है। फिर जैसे यहाँ से आप पत्रक तक अपना सफर शुरू करते हैं ना, तो आपको तकरीबन सारा रास्ता ये टूटा मिलता है और सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है ना वो पत्रक से थल तक ही लगता है कार पे। एक और चीज भी माइंड में रखेगा कि पत्रक से थल के दरमियान ना काम हो रहा है रोड पे, तो आपको दिन में रोड थोड़ी सा बंद भी मिल सकता है। मतलब कि अगर किसी रोड का काम हो रहा हो मेन रोड पे तो आपको थोड़ी देर साइड वेट करना पड़े, तो ये माइंड में रखिएगा। बाकी हर किस्म की गाड़ी आपकी थल तक इजीली आ जाती है। सिर्फ ये है कि जो पत्रक से थल तक 30 किलोमीटर या 25 किलोमीटर है ना, इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। वो रास्ता सारा टूटा हुआ है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि जैसे ही पत्रक आप क्रॉस कर जाएंगे ना उसके बाद फिर श्रृंगल आता है। श्रृंगल में आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलता है लेकिन रास्ता ठीक हो जाता है। श्रृंगल से आगे फिर अगले जो 25 किलोमीटर है ना बाबे कुमरार तक, वो रोड बहुत अच्छा है। बाकी फिर बाबा कुमरार से तो आगे आपका तिमरगरा, वहां से मोटरवे और फिर वहां से इस्लामाबाद। इजी सीन है, मैप पे लोकेशन लगा लेगा आपको ले आता है मैप। अच्छा जी, ऐसे कि थल में ना आपको बहुत सारे होटल्स के ऑप्शन नहीं, लिमिटेड से होटल है। उसमें जो अच्छे हैं ना वो 1-2 ही हैं। अब थल में सबसे बड़ा मसला जो है ना होटल्स में वो वॉशरूम का है। मतलब कि जहाँ पे नहाने वाली जगह ना उसके साथ ही वॉशरूम वाली मतलब जो फ्लश या कमोड साथ ही उसके साथ ही बैठ के नहाना पड़ता, तो ये बड़ी आवाज़ारी होती है। तो मैंने जिस होटल में कल रुका था उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा आपको सुबह शावर पानी आएगा, ठंडा पानी है, गर्म पानी नहीं है। अभी मैंने फिर एक होटल में रूम लिया है, 5,000 रुपए मैंने इसका रूम का दिया और गर्म पानी का नहीं दिया, ये समझिए मैंने बाथरूम का दे दिया। वो कह तो रहा सुबह आपको बाल्टी में हम दे देंगे। अब सुबह देखेंगे क्या होता है, मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन ना ये थोड़ा-सा वॉशरूम्स का मसला यहाँ पे है, तो ये आपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं उसकी जीप रेंट की। तो इस तरह के थल से अगर तो आपने जाना है आबशार तक और वापस आ जाना है थल, फिर जो जीप रेंट है वो है तकरीबन 12,000। अगर आपने थल से जाना है चश्मा और चश्मे से वापस आ जाना है, फिर जीप रेंट है 15,000। और अगर आपने थल से जाना है दुजंगा और दुजंगा से वापस थल आना है जैसे हमने आज किया है, तो फिर जो रेंट बनता है वो 25,000 है। ये तकरीबन 50 किलोमीटर सफर बनता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अपनी गाड़ी जो है थल में पार्क करके तो बेहतर ये कि आगे जीप रेंट करा के जाएगा। अपनी गाड़ी वाला रास्ता ये इस साल भी नहीं है। मेन चीजें मैंने बता दी, अगर कोई चीज मिस हो गई तो मुझसे आपने कमेंट में पूछ लेनी है। उसके अलावा मैंने बताया था कि मैं कुमराट आया हूँ उससे कलाम से ऑफ रोड रास्ते से। तो अगर आपने अपनी 4x4 या अपनी बाइक को ऑफ रोड रास्ते से कलाम से कुमरार आना, तो मैं रिकमेंड करूंगा आने से पहले ये वाली वीडियो लाजमी देखिएगा।